एक बार रात का समय था। मैं और डॉक्टर जॉनसन हजूर के पास बैठे थे। कोई 11 बजे को तो जॉनसन ने सवाल किया कि सिख को प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं। तो हजूर ने फरमाया कि सिख का प्रार्थना करे। सिख हमेशा मांगता और गुरु दाता। गुरु समर्थ के पास से क्या मांगना चाहिए? हम उससे मांगते हैं क्या? दुनिया, रुपए, पैसे, जायदादें, बाल बच्चे, बारी मान बढ़ाई। इसकी क्या कीमत है? जे जो बेचारे और दुश्मनी हो नवा खन्ना में जानिए नाल चले सब। आयु लंबी हो जाए कहते कितनी 4 युगों की बराबर, बल्कि 40 युगों के बराबर। दुनिया में मान बढ़ाई इतनी बढ़ जाए, लोग अच्छा भी कहे सामने भी और पीछे भी। अगर मनुष्य पाकर ये सब कुछ भी मिल जाए तो इसकी क्या कीमत है? यहीं की यहीं रह जाएंगे। जिन्होंने मनुष्य पाकर प्रभु को पा लिया उनका मनुष्य पाना सफल हो। तो सबसे बड़ी मांग ये प्रार्थना में जो करनी चाहिए वो क्या है कि हमारी आत्मा प्रभु से जुड़े, ताकि हमेशा का आना जाना खत्म हो जाए। सच्ची बात तो यह है वो परमात्मा ही सबका मालिक है। एका पुरुष प्रभाई नाल, हमारी आत्मा उसकी अंश है। नहीं, वही सबका परमात्मा सच्चा पति, मर्द हो या स्त्री, दोनों के लिए। क्योंकि आत्मा तो सबकी एक है। जिसकी आत्मा प्रभु से जुड़ गई, मानव से आजाद होकर उसमें समा गई, कहो उसका रूप बन गई। 2 थे एक रूप हो गए। 10वें गुरु साहब ने फरमाया कि मैंने तप किया, इतना किया कि 2 से 1 रूप हो गया, गैर काल खत्म हो गया। तो ऐसी अवस्था बन जाए तो ये सबसे ऊंची बात है। तो ऐसी रूप दुनिया वापस नहीं आती। कैदी बनकर, हाँ, डॉक्टर बन के भेजी जा सकती है। जैसे को भेजा गया, कहा जाओ, मैं तो सुत तो निवाजा, मैं तुमको पुत्र थापता हूं, जाओ दुनिया। तो मनुष्य पाकर हमेशा का सुहाग आत्मा को प्रभु से जुड़ा। दुनिया में स्त्री पुरुष, बाल बच्चे, रुपए पैसे, भाई बहने, ये प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हैं। हमारे कर्मों के मुताबिक परमात्मा की कलम चली। कोई बच्चा लड़का बन गया, कोई स्त्री बन गई, कोई पिता बन गया, कोई पति बन गया। ये प्रभु की कलम से चले। कर्मी वह कलाम, उसकी कलम चलती है हमारे कर्मों के अनुसार। तो उसको निभाना है, लेना देना खत्म करना है। तो दुनिया का सुहाग 10 साल, 20 साल, 100 साल मुबारक, ये पहला है जो हमें निभाना। लेना देना खुशी से खत्म करना। तो इस सुहाग के साथ मनुष्य जीवन में जो मिला है हमको, सबकी आत्मा का सदा का सुहाग किस बात में है कि उसकी आत्मा प्रभु से जुड़े। वो सुहाग के पाने के लिए क्या करना होगा? चारे कुंटा जे भवे
बिन सतगुर सुहाग न हो जाऊं। चारों कुंटों में तलाश कर लो, जब तक कोई सत स्वरूप हस्ती नहीं मिलती, जिसका आत्मा सत के साथ लगकर उसका स्वरूप हो गई, दो से एक रूप हो गई, जिसको सदा का सुहाग नसीब है, उसी की सोबत में हमको भी वो सुहाग मिले। तो इस मनुष्य जीवन पाकर हमने दो काम करने हैं। एक लेना देना खत्म करना है, कोई स्त्री बनकर, कोई पति बनकर, कोई भाई बनकर, कोई लड़का बनकर, कोई लड़की बनकर, ये निभाना ताकि लेना देना खत्म हो। और दोनों ने, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही ने अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ना। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, ये कर्मों के अनुसार बारी से बना है। मुबारक है कि लेने देने के खत्म करने के लिए, खुशी से निभाने के लिए, ये भी भक्ति है दुनिया में पहली। दूसरी यह है कि सब कोई अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़े। जो जुड़ा है, जिसकी आत्मा प्रभु से जुड़कर एक रूप हो गई, उसकी सोबत संगत में वो कैसे, इस वक्त जो हमारी हालत है वो क्या है, सबकी आत्मा मन के साथ लगकर इन जाल में फंसी हुई, भोगों में लंपट होने के कारण जिस्म का और दुनिया का रूप बन रहे। कोई कहता है मैं स्त्री, कोई कहता है मैं पुरुष, कोई कहता है मैं लड़का, कोई कहता है लड़की। अरे ये कर्मों के अनुसार लेने देने के लिए बने हैं, खुशी से निभाओ, मरात्मा सबका सच्चा मालिक है। तो ये काम हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं और किसी में। तो हमको मनुष्य जीवन भागवत से मिला है, जिन्होंने पाया उन्होंने इसका इकरार किया। अभी आप मीराबाई की प्रार्थना पढ़ रहे थे कि रघुवर के बगैर मेरा कोई नहीं। मीराबाई सदा सुहागन वर पाया मनुष्य। मीराबाई को सदा का सुहाग मिल गया, उनको दुनिया का सुहाग भी था, ये नहीं था। वो कहते हैं मुझे वो सुहाग मिल गया जो सदा का सुहाग है, क्योंकि मुझे वो हस्ती मिली है, अंतरात्मा जुड़ी है, जो अविनाशी पुरुष है, जो जन्म से रहता, गुनाहों से रहता है। तो असल मनुष्य जीवन पाकर सबसे बड़ा आदर्श हमारे सामने है। उसके लिए कहां से मिलता है? बिन सतगुरु सुहाग न हो जाओ। सतगुरु कौन है? वो सुहाग को पा रहा। आप तो आत्मा उसकी जब चाहता है मन इंद्र से आजाद हो, उससे जुटता, उसका आनंद लेती है, और उसके पास जो जाती है वो भी बताता है कैसी हमारी आत्मा, जो इस वक्त आत्मा कहो, सुर्त कहो, मन के साथ लगते इंद्रजाल में फैलाव में जाने के कारण जिसम और जगत का रूप बन रही है, कैसे ये बाहर से हट सकती है, कैसे इस जिस्म में इंद्रजाल में दाखिल हो सकती है, इससे ऊपर कैसे आ सकती है। अंतर प्रभु जो परिपूर्ण परमात्मा सबका जीवन आधार है, जिसके सबब से हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है, उसके साथ कैसे जुड़ सकती है। जिसकी जुड़ी है कोई जन हर्षों देवे जोड़, समझे, ये काम हम मनुष्य में ही कर सकते हैं। जो जुड़ा है वही जोड़ सकता, जिसको सुहाग सदा का सुहाग नसीब है, अंतरात्मा है, उसी की सोबत में है, दुनिया के काम काज करते हुए, इसका लेना देना खत्म करते हुए, इसको भी ये पहला फर्ज है, उसी से निभाते हुए अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ो। उसके लिए फिर प्रार्थना है, इसके पास जो जुड़े हैं भागवत की दी प्रार्थना है। तो सबसे बड़ी मांग गुरु से वही है जो गुरु को खुद नसीब है। प्रभु को उसके अंतर प्रभु प्रगट है, प्रभु और उसकी आत्मा उसे जुड़ी हुई, उसका वो मुख बना पड़ा है, जैसे में आवे खस्म की वाणी तैसा करेगी आगे दादा। तो ये चीज मांगना सबसे बड़ी मांग। वैसे कमी किसी चीज की नहीं उसके पास। 4 पदार्थ जे को मांगा है, 7 जना की सेवा से, एक दूसरे की सुनाने से फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा। अरे भाई भजन में बैठे वक्त क्यों उसने उन बातों में जाया करना, पहले काम काज घर को संभालो,
स्त्री है तो घर को पहले बनाए, बाल बच्चों को पाले, पति है तो कमाई करे, मेहनत करे, रुपया कमाए, उसको पाले और दूसरों को बांट कर खाए, खट खाल के छत्तों दे, दान करा उठाने। तो ये है दुनिया का फर्ज भी, और प्रभु की तरफ जो जीवन पाकर हम पा सकते हैं उसको। तो आत्मा का प्रभु से जुड़ना सबसे बड़ा है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, प्यार और साथी मिल गया। शादी करने का मतलब भी यही है, एक कंपेनियन को, जीवन साथी को साथ लेना है, जो दुनिया में दुख में, सुख में, गरीबी अमीरी हर हाल में एक दूसरे के काम आए, और दोनों मिलकर प्रभु, उनकी आत्मा प्रभु का सुहाग बने। एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा होना है सारे से। उसके लिए आगे जमाने में 1-2 बाल बच्चे हो जाते थे तो जंगलों की राह लेते। आज के जंगलों में तो मेरा रही पर नहीं, यहाँ ये कोई संयम का जीवन बनाना होगा। तो दोनों मिलकर जो सबसे बड़ा आदर्श गुरु जी पाने का है, वो प्रभु से आत्मा को जुड़ना है, उस आनंद को कहो, सुहाग को सदा के लिए पाना है, उसको हासिल करें। बाकी लेना देना खुशी से दो, ये तो घर बार के मुतल्लिक है। बाकी वो परमात्मा की अंश, उस परमात्मा की अंश, सबकी आत्मा, सब आत्मा देधारी है, और सबके अंदर वही जीवन आधार बैठा है। तो सबसे प्यार रखे, किसी का बड़ा चिचुन न करे। ये तो प्रिया मेरा सिख ताहिया न थाई। अगर आपको प्रभु प्राप्ति की चाह है, फिक्र है, तड़पते हो तो किसी के दिल को न दुखो। तो जिसको पाना चाहते किसी का हक न मानो, किसी की नाराज नहीं रखो, जबान मीठी रखो, निर्भरता भरी, मिठत नहीं दान का गुण जगह तत्व, सब गुणों का सार मीठी जबान। मीठी जबान होगी जब प्यार होगा, प्यार होगा तो निर्भरता होगी, ठंडक होगी, शांति। तो प्रार्थना से का जीवन आधार, इसी से इंसान गिर गिर कर सवाल होता है। और प्रार्थना किसके सामने की जाती है? जो समर्थ पुरुष हो। कमजोर के सामने कोई प्रार्थना नहीं करता, याद रखो। जिसको हम उसकी समर्थता में एतबार हो, उसी के सामने प्रार्थना करते। तो प्रार्थना जो है ये सिख का जीवन, ये हमारे दूर समाया करता है। तो इंसान गिर गिर का सवाल होता है, कमजोर है तो गिरता है, दे मालिक क्या करता, फिर वो पवार मिलता है। तो प्रार्थना बड़ी जरूरी चीज है। इस अध्याय से इंसान वो काम कर सकता है विद ऑल वर्ल्ड ह्यूमन एफर्ट्स सब दुनिया की चतराइयां, हिम्मतें, कश्मकश, मेहनतें हार जाए, वहां प्रार्थना कामयाब हो। कैसी प्रार्थना? जो दिल से निकलती हो। किसके आगे? जिसको समर्थ हो गया। बस 2 चीजें, दिल की आवाज प्रभु सुनता, वो हमारी आत्मा की आत्मा, वो हमारी रुचि को जानता। जो मांगोगे मिलेगा। कुरान शरीफ कहता है, खुदा ने इकरार किया कि बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा। महापुरुष गुरु साहब की वाणी में यही आया, पिता के पार आ गया कि नहीं पार मुख मांग सकता। तो भाई पुनश्वर भागवत से मिला है, इससे फायदा उठाओ। वो प्रभु का पाना है, आत्मा को सदा का आनंद और सुख देना है, वो उससे मिलकर ही होगा। और समय बहुत गुजर गया, थोड़ा बाकी है, ये भी निभाओ, वो भी निभाओ। घोड़े का सवार वही मजबूत है जिसके दोनों रुकावों में पांव मजबूत हो। समझे? तो महापुरुष ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, जंगलों की राह लो। सच्चा सदगुरु से पूरा सदगुरु उपदेश क्या देता कि दुनिया में रहते, खाते पीते, निभाते, फल निभाते हुए प्रभु को पाने। तो ये है चीज। प्रार्थना बड़ा अच्छा कुछ न कुछ जिस वक्त मन खाली
खाली हो प्रार्थना करते हैं। किसी महापुरुष की वाणी, उनके दिल की आवाज है, वो आवाज है जो हमारे दिल की भी जो उसके लिए दुनिया में दुखी है, हर हाल में है, प्रार्थना एक दवाई है टालने का। गिरा हुआ दिल खड़ा हो जाता, जिसके आगे प्रार्थना करो मंत्र में बैठा, उसी को मन मिले। तो प्रार्थना का जीवन बनाओ, सुखी हो जाओ। दुख आता है, सुख हो रही भी है, मेरी हालात में प्रार्थना बड़ी कमी है। हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा, अगर फतह मिल गई है तो भी उसकी प्रार्थना है, माल तेरा शुक्र, तेरी जान। वो मुश्किल बन गई है तो प्रार्थना कहे माना तेरी। इंसान हरासा नहीं होता, घबराता नहीं, सारी दुनिया खिलाफ है तो भी दिल साफ होता है। किस लिए? प्रार्थना से। तो प्रार्थना बड़ा जबरदस्त हथियार है कामयाबी में। हम कई बार वैसे बैठ जाते हैं जैसे पहलवानी करनी होती है, इसलिए कामयाबी नहीं होती। जब बैठो मालिक के आगे प्रार्थना करो, गुरु के आगे प्रार्थना करके बैठोगे, देखो कितनी जल्दी तकलीफ। तो ये ऐसी जरूरी चीजें हैं जीवन की, जिसको अगर अमल में ना लाए तो सुख रहता, कामयाबी भी होगी। जो शिकायतें भी वो दूर हो, बजाय दे के खाली मन के वक्त और बातें सोचे क्यों ना प्रार्थना करता। उसे दो बातें, एक या प्रभु की याद होगी या गुरु की याद होगी, या हमारी गिरावटों का जिक्र होगा या उसकी समर्था का जिक्र होगा। में तो मन को खाली नहीं रहने दो, काम के ऊपर पूरा चाव से काम करो। जो ड्यूटीज मिली है उनको पूरे तरह से निभाओ, और साथ ही जब मन खाली हो, बैराग के प्यार के मदद के लिए प्रार्थना की कोई न कोई शब्द करते रहो। जैसे आप देखें घर बार भी अच्छा, एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाएगा, आपको जीवन अच्छा। तो जो कुछ सुनते हो उसको अमल में लाओ। जब देर हो गई जाओ अपने